और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हम कहाँ कमियां छोड़ देते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज ये टॉपिक मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा सास अलग है बहू अलग रहती है, दो दो बहुएं होने के बावजूद ही सास ससुर अलग रह रहे, तो कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है। तो हमें कई चीजों का ध्यान भी रखना है ताकि परिवार का सामंजस्य बना रहे और सब एकत्रित रहे। और जो परिवार एकत्रित रहता है उसकी बात ही अलग होती है। तो कहाँ कमी रह जाती है, हम क्या करते हैं कि बहू और बेटी में फर्क समझ लेते। बेटी को तो हम खूब प्रायोरिटी देते हैं लेकिन बहू को हम प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये हमारी कमियां होती है। इसलिए जो प्रायोरिटी बेटी को दो वही बहू को भी दो। तो इस चीज का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि बेटी की खूब तारीफ करते हैं और बहू की हम बुराई करने लग जाते हैं। तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। तारीफ बेटी की करो, बहू की भी करो, हमें दोनों की तारीफ करनी है। और तारीफ करने का बहुत तगड़ा फायदा होता है। इससे क्या है, हमारे पॉजिटिव थॉट्स निकलते हैं जिससे परिवार के अंदर सामंजस्य बना रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी बेटी की तारीफ के साथ साथ अपनी तो तारीफ कर लेते हैं लेकिन कभी हम बहू की तारीफ खुल के नहीं करते। और कभी कभी क्या, बहू की तारीफ तो हम कर लेते हैं लेकिन बहू के माता पिता की हम कहीं ना कहीं बुराई कर ही देते हैं, जो एक क्लेश का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बहू के माता पिता हो या भाई हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, हमेशा उनकी परमानेंट तारीफ करनी है और उनके साथ साथ हमें बहू की भी तारीफ करनी है। इसलिए कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बहू आती है नई नई, हम उसको एडजस्ट होने का समय नहीं देते और आते ही बता देते हैं ये काम करना है, ये करना है, वो करना। जब घर में नई बहू आए तो उसको एडजस्ट होने का समय दो। वो भी एक परिवार का सदस्य है और जिंदगी भर हमें साथ रहना है, उसको रहना है, परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। इसलिए कोई भी नई बहू अगर परिवार में आए तो उसको एडजस्ट होने का समय दो, हमें सांस लेने का। और जब परिवार में बहू कोई काम करती है तो हमें भी उसके काम में हाथ बटाना है, चाहे कितना भी हाथ बटाओ। और काम में हाथ बटाने के साथ साथ उसकी तारीफ भी करनी है ताकि काम करने का तरीका और नजरिया अलग से बदल जाता है और बहू भी खुशी खुशी अच्छा काम करती है। अगर बहू पढ़ने वाले है तो उसको खूब पढ़ाओ, उसको पढ़ने का पूरा मौका दो ताकि वो अपना भविष्य बेहतर सुधार सके। और अपने पुत्र वधू को अपने माँ बाप से, परिवार से मिलने की पूरी आजादी दो। जब भी वो बोले कि मुझे माँ बाप से मिलना है तो उनको कहो हाँ ठीक है बेटा जाइए अपने माँ बाप से मिलिए। क्योंकि हम क्या अपनी बेटी की तारीफ करते हैं, साथ में ये कहते हैं यार वो दुख पा रही है या सुख पा रही है, हम वो कितनी भी सुख पाए लेकिन हम अपनी बेटी के बारे में ये कहें यार वो तो बहुत दुखी हो रही है, जबकि वो एक्चुअल में सुखी है। और आने वाली बहू को हम इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती और इसलिए परिवार में क्लेश होता रहता है। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा बहू और बहू के परिवार वालों की तारीफ करते रहो और बहू को हमेशा एडजस्ट होने का मौका दो ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। क्योंकि जब वो एक माँ बाप को छोड़ के आती है तो एक बहुत बड़ा माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा बेचता है। इसलिए क्या, उसकी तारीफ मानिए कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के एक नए घर में आ रही है, नए घर को सजो के रखेगी। तो इसलिए हमेशा बहू की तारीफ करते रहो और जिंदगी मस्त जीते रहो। और सास ससुर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बहू को अपनी बेटी की तरह रखना है और उसके जीवन में आने वाली कमियों का भी विशेष तौर से ध्यान रखे। जब भी वो घर जाए तो उसको खर्चे के लिए भी पैसे दो और अगर वो नहीं भी लेती है तो फिर भी कहो कि तुम अपने माता पिताजी के लिए ये लेके जाओ, वहां के बच्चे हैं तो उनके लिए ये लेके जाओ। तो उनमें क्या, परिवार के अंदर सामंजस्य बना रहेगा। अब हम कई बार क्या करते हैं, परिवार में दो बहुएं होती है तो हम एक की तो बहुत तारीफ करते हैं और दूसरे की हम तारीफ करते नहीं है। और ये हमारी बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए तारीफ दोनों की करो। जब बेटी की तारीफ कर सकते हो तो दोनों बहुओं की भी तारीफ करो। और कहने का मेरा साफ शब्दों में यही है कि बहू और बेटी को एक समान समझो। जितनी तारीफ बेटी की करते हो उतनी बहू की भी करो और जितने पॉजिटिव विचार बेटी के प्रति रखते हो उतना बहू के प्रति भी रखो। और ये वीडियो बनाने के पीछे यही है कि सब मिलजुल के रहो ताकि परिवार का सामंजस्य बना रहे। और जो परिवार एकत्रित रहता है उसकी बात ही अलग होती है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन बात जरूर याद रखना, हर अपनी परिवार के अंदर बहू को विशेष तौर से प्रायोरिटी के तौर पर उसकी तारीफ करना, उसके ध्यान रखना, उसको माँ बाप से मिलाना, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। उनको खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी देना। जय हिंद, जय भारत।